शरद की ठंडी रात थी। गांव के हर घर की बत्ती बुझ चुकी थी, लेकिन रोहित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बाहर की हवा में अजीब सी खनक थी, मानो किसी ने कानों में कुछ फुसफुसाया हो। उसने खिड़की से झांक कर देखा। दूर जंगल के किनारे हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी। इतनी रात को जंगल में कौन हो सकता है? उसने खुद से पूछा। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे खुद ब खुद उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कच्चा और सुनसान था। घनी झाड़ियों से आती सरसराहट उसे बार बार पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। मंदिर के अंदर से किसी के गाने की आवाज आ रही थी, जो जितनी मधुर थी उतनी ही डरावनी भी। अंदर झांकते ही रोहित की सांसें थम गईं। वहां एक औरत लाल साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे और उसकी उंगलियां मंदिर की दीवार पर कुछ लिख रही थीं। कौन हो तुम? रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने रोहित की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जिसका इंतजार तुम हर रात करते हो। अचानक से मंदिर की रोशनी बुझ गई। रोहित की चीखें सन्नाटे में खो गईं। अगली सुबह गांव में हड़कंप मचा हुआ था। रोहित रात भर से घर नहीं लौटा था। उसके पिता ने आसपास के लोगों को बुलाया और जंगल की ओर खोजबीन शुरू की। जंगल के किनारे टूटे फूटे मंदिर तक पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। मंदिर के अंदर की हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर खून से अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। बीच में एक चिता सजी हुई थी, लेकिन वहां रोहित का कोई नामो निशान नहीं था। एक बूढ़े आदमी ने डरते हुए कहा, यह वही मंदिर है जहां दशकों पहले काली पूजा के लिए एक औरत की बलि दी गई थी। उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। रोहित के पिता ने घबराते हुए पूछा, क्या मेरा बेटा अब भी जिंदा होगा? बूढ़ा आदमी चुप हो गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसी रात गांव के बाहर वाले कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगीं। पास जाकर देखने वाले लोगों ने बताया कि कुएं से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आ रही थीं। जब कुछ हिम्मती लोग रस्सी लेकर अंदर उतरे तो उन्होंने जो देखा वह बेहद खौफनाक था। रोहित कुएं के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी आवाज में किसी और का साया महसूस हो रहा था। उसने गहरी डरावनी आवाज में कहा, तुमने हमें यहां से बाहर निकाल दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। तभी कुएं से उठती काली परछाइयों ने उन लोगों को घेर लिया। चीख पुकार पूरे गांव में गूंज उठी और यह सब देखने के बाद कोई भी वापस नहीं लौटा।